Exercise 10.2, question number 1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. Diagram बनाओ. Length of tangent दे रखी है मेरे पास. कितनी? 24 centimeter. And the distance of Q means यहाँ पर Q पॉइंट है. अब यहाँ पर मैं P पॉइंट लूँगी. लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ. And the distance of Q from the center is 25 centimeter. सेंटर से Q का डिस्टेंस दे रखा है कितना? 25 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस मैंने फाइंड आउट करना है. सेंटर को O से डिनोट किया. मैंने क्या फाइंड आउट करना है? OP फाइंड आउट करना है. तो अब हमें क्या पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. लिखो सॉल्यूशन. सिंस रेडियस इज perpendicular to tangent at point of contact, therefore angle OPQ कितना हो गया? 90 डिग्री. 90 डिग्री. अब अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. अब मैं OP फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो नाउ OPQ triangle, OPQ is a right angle triangle. Therefore, by Pythagoras theorem, OQ square is equal to OP square plus PQ square. OQ is 25. 25 square is equal to OP square plus PQ is 24 इसका होल स्क्वायर. 25 इंटू 25 625 is equal to OP square plus 24 स्क्वायर कितना होगा? 576. Therefore OP square is equal to 625 minus 576. माइनस करो. 15 माइनस 6 9. 11 माइनस 7 4. OP स्क्वायर कितना आ गया? OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49. OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. OP क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. देयरफॉर रिक्वायर्ड रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो ए ऑप्शन आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर 10.11 if TP and TQ are two tangents, TP and TQ टेंजेंट्स गिवन है और ये क्या है? रेडियस. अब रेडियस मेरे को क्या प्रॉपर्टी पता है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. देयरफॉर एंगल OPT एंड OQT ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री. लिखो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. सिंस PT या TP एंड TQ, सिंस TP एंड TQ are
tangents to the given circle. We know that रेडियस, अब OP एंड OQ रेडियस है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. At point of contact, therefore angle OPT is equal to angle OQT is equal to 90 डिग्री. अब देखो डायग्राम में 3 एंगल मेरे पास आ चुके हैं. ये वाला एंगल मैं मीन्स एंगल PTQ फाइंड आउट कर सकती हूँ. ये क्या बन गई, क्वाड्रिलेटरल. तो लिखो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PTQO एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ. इसको मैंने फाइंड आउट करना है. इसको मैं सेम नाम ही रखूँगी, PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अब P पर 90 डिग्री, O पर 110 डिग्री गिवन है ये मेरे पास, Q पर फिर 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब ऐड करो 0, 9, 10 and 9, 19. 290 plus angle PTQ is equal to 360 degree. Therefore, angle PTQ is equal to 360 minus 290 डिग्री. माइनस करो तो 70 डिग्री. इसी हिसाब से देखो बी पार्ट मीन्स बी ऑप्शन. आंसर question number 3. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree. अब P क्या है, कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ से 2 टेंजेंट्स मेरे पास गिवन है PA एंड PB. 2 टेंजेंट्स हैं एंड O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो दोनों टेंजेंट्स आपस में 80 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड कर रही है. ये वाला एंगल गिवन है 80 डिग्री. हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल POA, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. देखो कैसे करेंगे. अब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. देयरफॉर ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री. ऐसे ही ये भी एंगल कितने आ गया, 90 डिग्री. अब मैं एंगल AOB फाइंड आउट कर सकती हूँ क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन गई. 3 एंगल्स मेरे पास गिवन है, 4th एंगल मैं फाइंड आउट कर लूँगी. तो लिखो सॉल्यूशन. सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at point of contact, therefore angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degree. Now
in quadrilateral OAPB. एंगल AOB प्लस ये वाला टोटल फाइंड आउट करूँगी, प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। AOB फाइंड आउट करना है। B पर 90 डिग्री, P पर 80 डिग्री, A पर 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB, अब इनको ऐड करो, 90 90 180 180 प्लस 80 260 इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB is equal to 360 degree minus 260 degree. This implies angle AOB is equal to 100 degree. मीन्स ये वाला टोटल एंगल मेरे पास कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूँगी, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करूँगी, कॉन्ग्रुएंट। तो नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड BOP, नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, देखो इसमें क्या है, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। क्यों इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट उसके बाद OP इज इक्वल टू OP कॉमन, OP इज इक्वल टू OP कॉमन। उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, ईच 90 डिग्री। ऊपर मैंने बता दिया क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो 90 डिग्री, ये क्या, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये साइड हो गई, तो बाय देयरफॉर बाय RHS ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो गया, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, क्यों, बाय CPCT, corresponding parts of the congruent triangles are equal। अब मेरे पास मैंने AOB निकलना था, AOB मैंने निकाला कितना, 100 डिग्री, बट एंगल AOB किसके इक्वल, एंगल AOP प्लस एंगल BOP, या POB लिख सकते हो। AOB कितना निकाला मैंने, 100 डिग्री, ये देख सकते हो AOB 100 डिग्री है, इज इक्वल टू POA मैंने निकालना है, AOP को POA भी लिख सकती हूँ क्योंकि बुक में POA लिखा हुआ है।
अब पी, ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसकी जगह भी मैं एंगल पी ओ ए लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल पी ओ ए 50 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर। Question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. अब AB is the diameter. Two tangents means L and M मैंने two tangents ले लिए. L is tangent to the circle at point A. लिखो solution. L is tangent to the circle at A and OA is radius. अब L टेंजेंट है, OA रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो मीन्स इसको नंबर 1 दो। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ भी M टेंजेंट है एट B एंड OB रेडियस, देयरफॉर एंगल 2 ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? रेडियस इज perpendicular to the circle. Radius is perpendicular to the tangent at point of contact. दोनों एंगल 90 के आ गए। अब नंबर 1 ये नंबर 2। एंगल 1 मीन्स 1 + 2 करो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट these are the sum of interior angles on the same side of transversal AB. Therefore, L tangent L parallel to M means L and M क्या है टेंजेंट्स लिए मैंने, तो L is parallel to M. Question number 5. Prove that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. डायग्राम बनाओ। टेंजेंट इसको नेम दो। AB is the tangent, P is the point of contact, O is the center of the circle. मैंने पहले सपोज कर लिया कि MP परपेंडिकुलर टू AB, OP को ज्वाइन किया।
तो लिखो सॉल्यूशन, पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है? अ सर्कल whose center is O, AB is the tangent and P is the point of contact। गिवन है। अब मैंने क्या लिया, पहले टू प्रूफ लिखो। टू प्रूफ क्या करना है? मीन्स सर्कल टेंजेंट passes through the center, means tangent passes through the point O। to prove tangent this one, tangent to a circle passes through O। ये मैंने प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो, लेट एंगल एम पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब OP इज द रेडियस। नाउ OP इज द रेडियस, इसको नंबर 1 दो, and radius is perpendicular to the tangent at point of contact। therefore angle OPB is equal to 90 डिग्री। इसको नंबर 2 दो। now from 1 and 2 अब ये भी 90 है तो और ये भी 90 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज एंगल MPB इज इक्वल टू एंगल OPB। दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, बट एंगल MPB क्या है? इज लेस देन एंगल OPB। अब MPB OPB से लेस देन है, तो देन एंगल MPB इज नॉट इक्वल टू एंगल OPB। अब दोनों एंगल आपस में कब इक्वल हो सकते हैं? जब दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड करेंगे। तो लिखो it is possible only when OP and MP coincide each other, when OP and MP coincide each other, so perpendicular on AB passes through O। O क्या है? सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6, the length of the tangent from a point A at a distance 5 cm from the center। डायग्राम बनाओ। सेंटर ये हो गया टेंजेंट,
ए पॉइंट ओ सेंटर से ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल रेडियस फाइंड आउट करना है यहाँ पर पॉइंट ले लो P मीन्स OP मैंने फाइंड आउट करना है तो लिखो सॉल्यूशन OP रेडियस है सिंस रेडियस इज perpendicular to the tangent at point of contact therefore angle OPA is equal to 90 डिग्री ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया अब OP एक कौन सी ट्रायंगल हो गई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई therefore now in right angle triangle OPA by Pythagoras theorem OA square is equal to OP square plus PA square OA square is 5 OA 5 गिवन है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OP फाइंड आउट करना है तो OP स्क्वायर प्लस PA इज 4 तो 4 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 4 4 16 दिस इम्प्लाइज OP square is equal to 25 minus 16 OP square is equal to 9 this implies OP is equal to 3 centimeter OP क्या है radius of the circle therefore radius of the circle is 3 centimeter answer question number 7 two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle डायग्राम बनाओ concentric circles क्या होंगे जिनका सेंटर हैविंग सेम सेंटर ये दो सर्कल्स गिवन है ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो गया ये लार्जर सर्कल की कोड हो गई और ये लार्जर सर्कल का रेडियस हो गया अब स्मॉलर सर्कल का रेडियस मेरे को कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर और इसका 5 सेंटीमीटर मैंने क्या फाइंड आउट करना है AB means length of AB length of chord of the larger circle means length of AB find out करनी है ये क्या हो गया स्मॉलर इस लार्जर सर्कल की AB क्या है chord लेकिन स्मॉलर सर्कल का क्या AB क्या है टेंजेंट है OP इज द रेडियस तो लिखो सॉल्यूशन AB is the chord of larger circle and AB is tangent
to smaller circle, and OP is radius of smaller circle. ये मेरे को गिवन था सारा। अब मैंने ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या पता है कि ये रेडियस ओ पी इज द रेडियस और ये टेंजेंट है। रेडियस एंड टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रूफ सिंस radius is perpendicular to the tangent at point of contact, therefore angle OPA is equal to 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये साइड और ये साइड गिवन है, मैं AP निकाल सकती हूँ। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAP by Pythagoras theorem, OA square is equal to OP square plus AP square। OA कितना गिवन है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OP 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। 25 is equal to 9 plus AP square. This implies AP square is equal to 25 minus 9. AP square is equal to 16. AP is equal to 4 सेंटीमीटर। ये 4 आ गई। Since perpendicular from the center bisect the chord, therefore AP is equal to PB। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है AB, therefore this implies AB is equal to twice of AP is equal to 2 times AP कितना है 4 is equal to 8 सेंटीमीटर। क्या निकलना था लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। therefore length of chord of larger circle is equal to 8 सेंटीमीटर। आंसर